हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। हम आपको अपने इस यात्रा कार्यक्रम के माध्यम से हमारी सांस्कृतिक धरोहर से परिपूर्ण विभिन्न पौराणिक, धार्मिक एवं ऐतिहासिक तीर्थस्थलों की यात्रा करवाते आए हैं। कोई स्थान अपने चमत्कारों एवं कोई अपने आश्चर्यचकित कर देने वाले रहस्यों के कारण दूर दूर से श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करने वाले हैं। और आज हम आपको ऐसे ही एक मंदिर के दर्शन करवाने जा रहे हैं, जिसके पीछे की कथा के कारण ये दिखने में तो साधारण किंतु एक सुप्रसिद्ध धार्मिक स्थान है। हम बात कर रहे हैं मंदसौर स्थित नागों के राजा तक्षक के मंदिर तक्षकेश्वर महादेव अर्थात ताखाजी मंदिर की। मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में बहुप्रसिद्ध इस पौराणिक कथा के अनुसार एक बार पांडवों के वंशज राजा परीक्षित जंगल में भ्रमण करते हुए प्यास से व्याकुल होकर श्रृंगी ऋषि के आश्रम पहुंचे। वह पानी मांगते हैं, किंतु ऋषि ध्यान में तन्मय होने के कारण राजा की बात सुन नहीं पाते, जिससे परीक्षित क्रोधित होकर पास ही मरे हुए सर्प को ऋषि के गले में डाल देते हैं। जब श्रृंगी ऋषि के पुत्र वहां आकर ये दृश्य देखते हैं तो क्रोधित होकर राजा परीक्षित को 7 दिनों में नागों के राजा तक्षक नाग द्वारा डसने से उनकी मृत्यु होने का श्राप दे देते हैं। इस पर राजा परीक्षित 7 दिन के लिए अपने आप को सुरक्षित करने की कोशिश करते हैं एवं अपने अग्रिम उपचार हेतु वैद्यराज धन्वंतरी जी को बुलवाते हैं। तक्षक व हर कोई वैद्यराज धन्वंतरी की चिकित्सा के चमत्कार से भली भांति अवगत था। भगवान धन्वंतरी की एक दृष्टि मात्र से निर्जीव से निर्जीव वनस्पतियां, मनुष्य जीवित हो जाते थे। बड़े से बड़े विष का असर भी उनकी सिर्फ एक दृष्टि पड़ने पर समाप्त हो जाता। इसलिए जब तक्षक को इस बारे में पता चलता है तो धन्वंतरी जी को रोकने के लिए तक्षक उनके मार्ग में एक चंदन की छड़ी बनकर गिर जाते हैं। धन्वंतरी जी रास्ते में पड़ी छड़ी को उठा लेते हैं। कुछ दूर चलने पर धन्वंतरी जी अपनी पीठ को उस छड़ी से खुजलाते हैं और उसी समय छड़ी सर्प बनकर धन्वंतरी जी को डस लेती है तथा धन्वंतरी जी के द्वारा अपनी पीठ को आंखों से देख न पाने के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। माना जाता है कि ये वही स्थान है। स्थानीय लोगों का मानना है कि तभी से भगवान धन्वंतरी यहाँ जड़ी बूटियों और औषधियों के देवता के रूप में विराजमान हैं। तक्षक नाग द्वारा राजा परीक्षित की मृत्यु होने के कारण परीक्षित के पुत्र जन्मेजय को तक्षक नाग के प्रति द्वेष था और इसलिए उन्होंने तक्षक व सभी जीवित नागों को नष्ट कर देने वाले एक महान सर्प यज्ञ का आयोजन किया। किंतु भगवान भोलेनाथ के कारण इस नाग यज्ञ में तक्षक को छोड़कर सभी नाग नष्ट हो गए और फिर नागराज तक्षक ने इसी स्थान पर भगवान भोलेनाथ का पूजन किया और तब से ऐसा माना जाता है कि नागराज तक्षक यहीं स्थित अखंड कुंड में निवास करने लगे एवं ये स्थान तक्षकेश्वर महादेव ताखाजी ताकेश्वर महादेव के रूप में विख्यात हुआ। भक्तों, अगर आप भगवान तक्षकेश्वर महादेव अर्थात ताखाजी मंदिर के दर्शन करने, उनका आशीर्वाद पाने के इच्छुक हैं तो अपने बजट एवं क्षमता अनुसार अपनी यात्रा का शुभारंभ कीजिए। आज के इस एपिसोड को हर हर महादेव के जय घोष के साथ यहीं पर विराम देते हैं और मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए धाम की यात्रा पर। तब तक के लिए प्रणाम। इति शुभम।